बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्री-3 स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले हम अपना जो उर्दू का लेक्चर हमने पिछले 2 दिन जो हमारे 2 लेक्चर्स हुए हैं उनको हम रिवाइज़ करेंगे पीछे से, ठीक है। तो उसके बाद जो आज का हमारा लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है हमने क्या पढ़ा था, हरूफ़ तहज्जी हमने पढ़े थे, ठीक है। सबक नंबर 1 में हमारे पास क्या था, हरूफ़ तहज्जी। तो इनकी हमने रीडिंग की थी। आगे हमने हरूफ पहचानिए वाला पेज किया था, हरूफ पहचानिए। उसके बाद हमारा टॉपिक था तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखिए। तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखिए। जो तमाम तस्वीर दी गई हैं ये अभी तक सब बच्चों ने जो है वो काम करके चेक नहीं करवाया, तो इसलिए मैं पीछे से आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ दोबारा, ताकि आप ये वर्क जो है अपना सब बच्चे कंप्लीट कर लें। तो ये जो तस्वीरें दी गई हैं इनमें हमने क्या करना था, इनकी सबकी शुरू की आवाज़ लिखनी थी। पहला जो हर्फ होता है वो लिखना था और वो हमने कैपिटल लिखना था, यानी कि बड़ी शक्ल लिखनी थी। जितने भी तस्वीरों के नेम हैं उनका पहला हर्फ हमने बड़ी शक्ल में यहाँ पे लिखना था। तो अगले पेज पे भी यही वाला सेम टॉपिक था हमारा कि तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखिए। तो यहाँ पर भी हमने ये जो तस्वीरें दी गई हैं इनके सबके शुरू की आवाज़ें लिखनी थी, ठीक है। तो आई होप कि सब बच्चों ने ये पेज जो है वो कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं किए किसी ने, तो वो इनको दोबारा से जो फर्स्ट लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर, उसमें आप लोग ये चेक करें और ये सारा जो है इसको कंप्लीट करें। सबक नंबर 2 जो हमने कल किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हम आवाज़ और बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ। हम आवाज़ यानी ऐसे वर्ड्स, ऐसे लफ्ज़ जिन हरूफ की आवाज़ जो है जब हम बोलें तो वो एक जैसी आवाज़ दें। जैसे ये हमने रीड किए थे सारे वर्ड्स, तो इनमें सब में पूरी लाइन के जो वर्ड्स थे सब की सेम आवाज़ आ रही थी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन चेंज है लेकिन साउंड जो है वो सबका सेम है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हम आवाज़ हरूफ, हम आवाज़ हरूफ, ठीक है। ये इसी तरह आप लोगों ने आगे राइट करना है। उसके बाद हमने पढ़ा था बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ पढ़िए और लिखिए। बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ यानी हरूफ़ तहज्जी में से ऐसे हरूफ हमने लिखने हैं जिनके ऊपर या नीचे कोई भी नुक्ता नहीं है, ठीक है। बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ कौन से हैं, ऐसे हरूफ हैं जिनके ऊपर या नीचे कोई भी नुक्ता नहीं दिया गया। अब ये हरूफ जो हैं सारे वहाँ से निकाल के हमने इनको इधर सामने इसके लिखना है। आगे फिर आपका था तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखिए और रंग भरिए। तस्वीर जो दी गई है उसका आपने पहला हर्फ लिखना है और उसमें इनमें तस्वीरों में रंग भरने हैं। उसके बाद है सबक नंबर 3 में हमने पढ़ा था नुक्ते वाले हरूफ। नुक्ते वाले हरूफ, तो नुक्ते वाले हरूफ में पीछे हमने सबसे पहले जो ऐसे वर्ड्स हमने निकाल लिए, ऐसे हरूफ निकाल लिए जिनके ऊपर या नीचे कोई भी नुक्ता नहीं था, ठीक है। तो ये हो गए बग़ैर नुक्ते वाले। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या आता है, एक नुक्ते वाले हरूफ, मतलब कि जिन हरूफ के ऊपर या नीचे एक नुक्ता है वो वाले हरूफ हमने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो ये वाले हमने सारे हरूफ यहाँ पे इसके सामने भी इसी तरह लिख दिए। एक के बाद फिर आता है 2 नुक्ते वाले हरूफ। अब 2 नुक्ते वाले हरूफ भी हमने इसी तरह किया है जिनके ऊपर या नीचे कोई 2 नुक्ते दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो 2 नुक्ते वाले हरूफ हैं वो कौन से हैं, जिनके ऊपर या नीचे 2 नुक्ते दिए गए हैं। उसके बाद 1 नुक्ते वाले, 2 नुक्ते वाले और फिर 3 नुक्ते वाले। 3 नुक्ते वाले हरूफ पढ़िए और लिखिए, ये हमने पढ़ लिया था कल। जिन वर्ड्स हरूफ के ऊपर या नीचे 3-3 नुक्ते थे, ठीक है, 3 नुक्ते वाले हरूफ हो गए। उसके बाद हमने क्या किया था, तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखिए और रंग भरिए। तो इसमें भी आपने ये जो तस्वीरें दी गई हैं इसमें देखें सबसे पहले 1 नुक्ते वाला हरूफ आ रहा है, फिर 2 नुक्ते वाला आ रहा है और फिर 3 नुक्ते वाला आ रहा है, ठीक है। तो ये इसी तरह आपने लिख के इनमें कलर करने हैं और फिर टीचर को ये वर्क आपने चेक करवाना है। आगे देखें, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सबक नंबर है हमारा 4, लेक्चर नंबर ये हमारा है 3, लेक्चर नंबर 3। हम पढ़ रहे हैं इस सबक में मद। क्या पढ़ रहे हैं, मद।
तो सबसे पहले हमने जो काम करना है वो क्या होता है, हमने डेट लगानी होती है। तो आज डेट है 27 मई, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, जमात का काम, जमात का काम लिखने के बाद हम आगे दिन लिखेंगे, जुमेरात, ठीक है। ये आप लोगों ने भी अपनी बुक पे इसी तरह डेट वाइज काम करना है। जितना काम आपको इस वीडियो लेक्चर में दिया जाता है आपने उतना ही करना है, उससे आगे आगे पेज नहीं करने, ठीक है। ना ही नोटबुक पे कोई एक्स्ट्रा वर्क करना है और ना ही बुक पे करना है, ठीक है। चले हम अपना सबक शुरू करते हैं। मद, मद देखें, आपको जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ाया था, देखें ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था आ, और उसके बाद हमने ये पढ़ा था आमद आ। अब इसको हम अलिफ भी पढ़ते हैं, ठीक है, इसको जल्दी से पढ़ा जाता है। और आमद आ, इसको हम थोड़ा सा लंबा करते हैं। किस वजह से लंबा करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मद आ जाती है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, मद। अब देखें, ये जो सारे वर्ड्स दिए गए हैं इनको हम सबसे पहले रीड करेंगे। क्या दिया गया है, आ की मद के साथ खींची हुई बड़ी आवाज़ पढ़िए और लिखिए। मतलब आ जो होता है ना, ये जब अलग आएगा, अकेला है, तो ये छोटी आवाज़ है, ठीक है। आ जब खाली होता है तो ये छोटी आवाज़ है, और जब इसके ऊपर हम मद डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगी, बड़ी आवाज़। क्या बन जाएगा, बड़ी आवाज़, ठीक है। तो हमने इन सारे जो लफ्ज़ दिए गए हैं इनको हमने पढ़ना है मद के साथ खींची हुई बड़ी आवाज़। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब मद ऊपर आ जाएगी तो बड़ी आवाज़ बन जाएगी और खींच के पढ़ेंगे उसको, ठीक है। मद आएगी तो खींच के पढ़ेंगे और वो बड़ी आवाज़ बन जाएगी। अब चलें हम शुरू करते हैं। अब ये जो नीचे वाला वर्ड है हमारा, ये है आ, ठीक है, आ। तो आ के ऊपर देखें, जब मद आ रही है, आ हमने पढ़ा, आ के ऊपर मद आ गई, आमद आ, आमद आ, ठीक है। अब आगे आपको सामने ये पूरा एक ब्लॉक दिया गया है, यहाँ पे 5 लाइंस लगी हुई हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इसको 5 टाइम राइट करने की बजाय सिर्फ 3 टाइम राइट करें यहाँ तक, ठीक है। 1 2 3, ये 2 लाइंस आप लोग स्किप कर दें, सिर्फ 3 लाइंस लिखें। किस वजह से, ताकि आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी रहे। आपने पूरा इसको भर नहीं देना ब्लॉक को, बल्कि आपने 3 टाइम राइट करना है। अब आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये पहली 3 लाइंस पे आप राइट कर दें, ठीक है, 1 2 3। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ लिखें, फिर ये वाली लाइन स्किप कर दें, यहाँ लिखें, फिर ये वाली लाइन स्किप कर दें और फिर यहाँ लिख दें। ऐसे भी आपका 3 टाइम हो जाएगा। बल्कि बेस्ट यही है कि आप ये जो मिड वाली 2 लाइंस हैं ये छोड़ दें और यहाँ पर राइट करें। मैं अभी आपको लिख के दिखाती हूँ, फिर आप इसी पैटर्न को फॉलो करके अपनी बुक के ऊपर इसको राइट करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास है आमद आ। पढ़ना भी ऐसे ही है, थोड़ा सा खींच के, आमद। अब हम ये वाली लाइन स्किप कर रहे हैं, ठीक है, आमद आ, फिर ये वाली लाइन स्किप करेंगे और आगे लिखेंगे आमद आ, ठीक है। तो ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया है, इसी पैटर्न पे आपने इसको राइट करना है। तो अब हम सबसे पहले इन वर्ड्स को रीड करते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे आगे लिखेंगे। सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमने आ जो है वो पढ़ लिया है। उसके बाद अगला वर्ड है आमद आ ब, आमद आ ब, आब, ठीक है। अब इसके ऊपर देखें मद आ गई है, तो अब हम इसको अब नहीं पढ़ सकते, ठीक है। हम इसको अब नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसके ऊपर मद है, और जब मद आ जाएगी तो कौन सी आवाज़ बन जाएगी, बड़ी आवाज़, ठीक है। आमद आ
ब आब, आमद आ ब आब। आगे है आमद आ प आप, आमद आ प आप। आमद आ ज आज, आमद आ ज आज। आमद आ स आस, आमद आ स आस। आमद आ ग आग। ठीक है, सब बच्चे इसी तरह इसकी रीडिंग करें मेरे साथ साथ। आमद आ ग आग, आमद आ आम, आमद आ आम। आमद आ आन, आमद आ ह आह। ठीक है बेटा, अब आपने इनको इस तरह पहले अच्छे तरीके से 5 to 8 टाइम जो है इनको आपने रीड करना है। इन वर्ड्स को रीड करने के बाद आपने इनको इस पैटर्न के साथ यहाँ पर लिखना है। साथ साथ मेरे रीड करें और साथ साथ हम इसको यहाँ पे राइट करेंगे। आमद आ ब आब, आमद आ ब आब, आमद आ ब आब। अगला वर्ड हमने पढ़ा है आमद आ प आप, आमद आ प आप, आमद आ प आप, आमद आ प आप, आमद आ ज आज, आमद आ ज आज, आमद आ ज आज, आमद आ स आस, आमद आ स आस, आमद आ स आस। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? आमद आ ग आग, इसको इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, आमद आ ग आग, आमद आ ग आग, आमद आ आम, आमद आ आम, आमद आ आम, आमद आ आन, आमद आ आन, आमद आ आन। लास्ट वर्ड है हमारा आमद आ ह आह, आमद आ ह आह, आमद आ ह आह। ठीक है, ये आपको पूरा जो है मैंने इसलिए लिख के और साथ साथ रीड करके बताया है ताकि आप लोग भी इसी तरह इसको रीड करें और फिर साथ साथ इसको लिखें। इससे क्या होगा, एक तो आपको ये वर्ड्स बनाना आएंगे और दूसरे नंबर पे आपको आगे चल के जो हमारे पेजेस में रीडिंग है वो आपको रीडिंग करनी आ जाएगी। ठीक है, अब इसी के नीचे देखें, आ की छोटी आवाज़ और मद के साथ खींची हुई बड़ी आवाज़ पढ़िए और लिखिए।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने आ की मद के साथ खींची हुई सिर्फ बड़ी आवाज़ पड़ी है, तो नीचे वाले में हम देखें क्या करेंगे, आ की छोटी आवाज़ पढ़ेंगे पहले, ठीक है। जब वो खाली होगा तो उसकी आवाज़ कैसी होगी। उसके बाद मद के साथ खींची हुई बड़ी आवाज़ पढ़िए और लिखिए। तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। आमद आ, अब, ठीक है। जल्दी से पढ़ा गया क्योंकि अलिफ जो है वो खाली है, आ जो है वो खाली है, तो जल्दी से पढ़ेंगे। अब, अब। उसके बाद यही वाला सेम वर्ड है, लेकिन क्या है, मद ऊपर आ गया है, तो इसका जो पढ़ने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, अब हम यहाँ इसको पढ़ा था हमने अब जब इसके ऊपर मद आ गई, आमद आ ब, तो ये क्या बन गया, आब। ये बड़ी आवाज़ के साथ आब, ठीक है। छोटी आवाज़ के साथ अब, बड़ी आवाज़ के साथ आब, ठीक है। आगे है आज, अज, और नीचे आगे ऊपर क्या आ गया, मद आ गई। आगे ऊपर क्या है, मद। तो आमद आज, आमद आज, ठीक है। अब, आब, अज, आज, ठीक है बेटा। अब हमने इसको क्या करना है, इनको भी इसी तरह सामने राइट कर लेना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आ। जब तक लिखते हुए आप इसको रीड नहीं करेंगे आपको ये वर्ड्स पढ़ने नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए आप साथ साथ इसको जैसे ही लिखें, इसको ऊंची आवाज़ से आप लोग साथ साथ पढ़ते जाएं। आगे है आमद 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 आ। अगला वर्ड है अब। इसको आप इसी तरह जोड़ के साथ पढ़ेंगे। अब लिखेंगे भी ऐसे ही, अब, अब, ठीक है। अब देखें अगले पे हमने मद के साथ पढ़ना है, तो ये बड़ी आवाज़ हो जाएगी, और बड़ी आवाज़ को हम क्या करेंगे, खींच के पढ़ेंगे। आमद ब, आब, आमद ब, आब, आमद ब, आब, ठीक है। आब। अगला वर्ड देखें, आज, अज। रीड करें, आज, अज, आज, अज, आज, अज, ठीक है। हमने इसको क्या किया, छोटी आवाज़ के साथ पढ़ा, तो वर्ड था अज, ठीक है। अब इसी को हम बड़ी आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। आमद आज, लिखें साथ साथ, आमद आज, आज, आमद आज, आज, आमद आज, आज, ठीक है। अब देखें ये वाला पेज जो है हमारा मुकम्मल हो चुका है। हमने आज पढ़ा है मद। आपको मैंने इसमें भी बता दिया मद के साथ जो बड़ी आवाज़ पढ़नी है वो कैसे पढ़नी है, और छोटी आवाज़ और बड़ी आवाज़ दोनों को मिला के किस तरह पढ़ना है वो भी हमने इसमें पढ़ लिया है, ठीक है। अब आपका जो होमवर्क है वो यही है कि बुक के ऊपर आपने सेम इसी पैटर्न पे जो है इसको लिखना है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपने क्या करना है, इनकी रीडिंग करनी है। जोड़ के साथ आपने इन सबको अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इसी तरह लाइन स्किप करके 3 टाइम ओनली
3 टाइम आपने इसको राइट करना है। कोई भी बच्चा पूरा पेज भर के चेक नहीं करवाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको लिखना है नीट राइटिंग में, और इसी तरह 3 टाइम आपने इसको लिखना है। यही आपकी आज की डायरी है। पेज नंबर 7 बुक के ऊपर आपने काम लिख के तो टीचर को ये चेक करवाना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।